नमस्कार दोस्तों, पी के लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो फेयर सीमोर कंपनी के ऊपर होने वाला है। अगर इसका प्राइस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा एक्यूरेट ट्रेड इसमें दिखता हुआ नज़र आता है। और यदि हम बात करें पिछले वीकली चार्ट की, अगर हम बात करते हैं तो इसमें वीकली चार्ट में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें इसमें साफ साफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो ये जो स्टॉक्स है ये पिछले समय में बहुत अच्छी रैली दिखा चुका है। तो आप, अगर मैं पीछे बैक में आपको दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर से हमें कितनी बिग रैली यहाँ से देखने को, यानी कि अराउंड जितना डेटा जेरोथम दिखा रहा है वहाँ से 580 रुपये से लेकर के आपको जो है रैली की अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन 2282 रुपये का रैली दे चुका है। और ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन ये हमें जो है 25/1/2021 से अगर मैं बात करूँ और तकरीबन 11/10/2021, यानी कि 10 महीने की अगर मैं बात करूं तो 10 महीने में 580 का स्टॉक्स हमें 2274 रुपये का स्तर दिखा चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक्स में कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी बहुत बेहतर अभी हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अब वीकली चार्ट में जिस प्रकार का टारगेट और एसएल है उसको मैं आपको बता डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, ये हमारा एसएल होगा 18, ये हमारा एसएल होगा 1867 रुपये, यानी कि 1867। उसके बाद हमारा जो इस कंडीशन में टारगेट होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1998, यानी कि 1998 रुपया। और उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट होगा 2217 रुपये का होगा, और जो हमारा थर्ड टारगेट होगा 2251 रुपये का होगा। देखिए, यहाँ से 2251, मतलब कि ये जो प्राइस लेवल आप मैं बात कर रहा हूँ वीकली पे, ये प्राइस लेवल पे मुझे शायद ये यहाँ तक आ सकता है, लेकिन इसके बाद इसका अप मूव में रहना थोड़ा सा डिफिकल्टी है। लेकिन अगर दूसरे इसके बैक फुट के अगर कामकाज की बात करें तो बैक में बहुत अच्छी रैली दिया है, तो इसलिए रैली शायद ये पिवोट पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ तक भी आ सकता है। ये पिवोट पॉइंट अगर मैं मार करूंगा तो ये 2400 रुपये सब के अराउंड आता है। और इसका जो रियल टारगेट मेरी तरफ से है वो 2400 रुपये के आसपास ही हमें 3 से 4 महीना, 5 महीने में भी, शायद ये 6 महीने में भी दिखा सकता है। लेकिन आपको स्टिक एसएल के साथ काम करना है। जो एसएल है हमारा 1867 रुपये, इसको आपको पूरे के पूरे तरीके से ध्यान रखना है कि हमारा एसएल 1867 रुपये का होगा। यदि ये वीकली चार्ट पैटर्न में और डेली चार्ट पैटर्न में 1867 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें वेट करना है, क्योंकि फिर शायद प्राइस वापस से ये जो आप एक एरिया देख रहे हैं ना, ये पिछले किस समय से अगर वीकली चार्ट पैटर्न में चले चाहे डेली चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये इसी इसी ट्रेंड लाइन को हमेशा फॉलो करता आ रहा है, इस प्रकार से। अब हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा फेक रिकॉर्ड भी हो सकता है, दे दे। उसके बाद शायद फिर से हमें इस प्रकार से प्राइस मूवमेंट करता हुआ ये वापस से यहाँ आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस पॉसिबिलिटी के आधार पर हमें एसएल हमेशा रखना चाहिए, चाहे हम लॉन्ग पोजीशन बनाए चाहे कोई भी पोजीशन बनाए, हमें एसएल लेकर ही चलना चाहिए। देखिए, ऐसा लेके चलने से क्या होता है ना बेनिफिट, की अगर मान लें एक जब पैनिक सेलिंग वगैरह स्टॉक्स में आने लगती हैं, मान लीजिए हम लॉन्ग टर्म 1 साल, 6 महीना, 8 महीने, 10 महीने के लिए बने हुए हैं, यदि हमें प्रॉफिट बुकिंग करना हो एक अच्छे स्तर पर, तो क्या है कि यदि हम ऐसा नहीं लगाते, होल्ड करके रखते हैं, तो लगातार ये तो अब जा रहा है तो ठीक है, प्राइस बढ़ता ही रह रहा है। लेकिन जब किसी प्राइस से लगातार गिरने लगेगा तो शायद हमारे जिस प्रकार से जिस प्राइस पे हमने बाइंग की वहां तक भी स्टॉक्स आ सकते हैं। इसलिए हमें जो है एसएल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एसएल के बाद देखिए 1867 रुपया एसएल तो आपने लगा लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको सेकंड बार में क्या करना है, आपने अगर किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाई है तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो 1998 का मैंने जो जो टारगेट बताया, यदि आपको 1998 का टारगेट अचीव होता हुआ नजर आता है इस स्टॉक्स में, और 2000 का जो लेवल है उसके एबव में हमें जाता हुआ नजर आता है, तो उस हिसाब से आपका जो एसएल है उसे आप पोस्टपोन कर सकते हैं। मतलब कि इस एसएल को आप 17-18 रुपये, 20 रुपये कम कर सकते हैं, यानी कि 1890 पे आप ला सकते हैं। 1890 पे ला दीजिए। उसके बाद मान लीजिए और उसके एबव में अगर और हमें प्राइस इंक्रीज देखने को मिलता है, यानी कि 2217 का लेवल देखने को मिलता है, तो हमारा एसएल जो है 1995 रुपये, यानी कि 1995 का भी आप रख सकते हैं, 1995 का भी। तो इस प्रकार का भी सिनेरियो यदि आप बनाते हैं तो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना होती है। देखिए, हमेशा आप कामकाज कीजिएगा तो ट्रेल एसएल के साथ ही काम कीजिएगा। ट्रेल एसएल के काम करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आता है।
तो वही बात है दोस्तों, जिस प्रकार से प्राइस बढ़ेगा उस प्रकार से हमारा ट्रेल सेल आता है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये अगर हमारा अचीवमेंट हो जाता है 1998 का लेवल, तो हमारा जो ट्रेल सेल होगा वो मतलब एबव में आता हुआ चला जाएगा। यानी कि यहाँ से 67 से मान लीजिए 100 पॉइंट का रैली दिया है, तो आप 50 पॉइंट का एसएल आप यहाँ से घटाकर मतलब ऊपर ला लीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए 2217 के आसपास आ जाता है, तो आप जो है अपना ट्रेली सेल्स फिर से जो है 2050 2100 रुपये के आसपास भी ला के रख सकते हैं। और उसके बाद जो आपका अगर मान लीजिए 2251 रुपये का भी आपका जो है टारगेट हिट हो जाता है, मान लीजिए आपको यहाँ तक प्राइस भी आता हुआ नजर आता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, 1215 रुपये 1213 रुपये का भी, 2213 रुपये या 2215 रुपये का भी आप पैसा लेकर चल सकते हैं, उससे भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो क्या है, नीचे साइड से आप प्राइस इस प्रकार से जैसे मूव करता है, तो आप यहाँ पर ट्रेल ऐसे लेके आ जाइए। उसके बाद फिर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा करता है, फिर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर लेके आ जाइए। उसके बाद मान लीजिए यहाँ प्राइस एक्शन करता है तो यहाँ पे लेके आ जाइए। तो इस प्रकार से क्या हायर हाई लो बटन बनाता है, और मान लीजिए यहाँ पे जाता है, उसके भी यहाँ पे जाता है, उसके बाद इस प्रकार से आता है, तो यहाँ तक आपका अगर मान लीजिए इसको यहाँ से अगर मान लीजिए ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो इस प्राइस पे आके आपका ट्रेड जो आपने ऐसा लगाया वहाँ पर आप बुक हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के इस एरिया तक की जितनी भी मार्जिन होगी वो आपकी प्रॉफिट बुक हो जाएगी। और यदि ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर जाएगा तो हमारा ट्रेड एसल इस प्राइस के आसपास जाएगा। तो यही बेनिफिट हमें ट्रेड एसेस में मिलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप दूसरी चीज़ की बात करते हैं, थोड़ा सा हम वनडे चार्ट पैटर्न में नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा होने वाला है दोस्तों, तो इसलिए क्या है थोड़ा हल्का सा मैं इसको आपको ट्रेडिंग से वनडे चार्ट पैटर्न में ऑब्जर्व करा देता हूँ। देखिए वनडे चार्ट पैटर्न की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस प्राइस से लेवल के पास ये जब पहली बार आप इसने होल्ड किया था, देख सकते हैं ये प्राइस लेवल देख रही है वाला 2047। तो 2047 के आसपास ये लगातार देख रहे हैं कि अगर क्लोजिंग की बात करो तो 1987 के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन आज हमें 2000 के एबव में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये एक सिनेरियो एक पॉजिटिविटी की तरफ देखता इशारा कर रहा है कि 2000 रुपये के प्राइस के ऊपर ये हमारा स्टॉक जो है क्लोजिंग हमें देखने को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल भी है। और देखा जाए तो पिछले की तरह से ये लो कभी ब्रेक कर ही नहीं रहा है, प्राइस अभी भी अप में ही जा रहा है। यानी मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए इस प्रकार से लोअर लो पैटर्न बना के यहाँ से होल्ड करता है, ठीक है, और मान लीजिए आपने ऐसा यहाँ पे लेके आएगा तो पोस्ट टू पोस्ट आप निकल गए, इस प्रकार का काम करना है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से आकर इस प्राइस लेवल को अगर होल्ड करता है, तो यहाँ के बाद तो फिर हमें ये प्राइस यहाँ तक और डाउन फॉल दिखा सकता है। इस प्रकार का सिनेरियो हर स्टॉक्स में होते हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ देखिए वनडे चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे, देखिए रैली तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें दिख रही है। इस रैली की वजह से मुझे थोड़ा सा इसका अपर साइड जाने का कन्फ्यूजन मुझे क्रिएट होता है, क्योंकि देखिए इसकी आप रैली की मैं बात करूँ तो तकरीबन यहाँ से ही ये लगातार अप मूव दे रहा है। बस इसी चीज़ का मुझे थोड़ा सा हेडेक है। अगर मान लीजिए इसी प्राइस यहाँ पे जहाँ पे था ना, यहाँ पे कम से कम 20 दिन या 25 दिन 30 दिन अगर होल्ड करता, 30 से 35 या 20 ही ट्रेडिंग सेशन अगर लगातार यहाँ होल्ड करता, उसके बाद इसको ब्रेक करता, तो ये डेफिनेटली था कि हमें 2200 का टारगेट 2100 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन ये प्राइस जो कि देखिए फंडामेंटली कंपनी के कामकाज में बहुत अच्छा जो है इंक्रीजमेंट होगा, इसलिए प्राइस लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से प्राइस मूवमेंट बनाता है, और देखेंगे किस प्रकार का प्राइस मूवमेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर इसको कंटिन्यू रखता है तो ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे किस प्रकार के हमें कामकाज करना है। फिर उसके आगे मैं आपको वीडियो बनाने में सजेशन कर दूंगा कि किस प्रकार से आपको रहना है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए प्राइस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइस स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना तो आपको एक बहुत बेनिफिट दिखता हुआ नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि देखिए अगर मूविंग एवरेज की बात करूं तो उसमें भी आप डिक्लेयर हो जाएगा। देखिए 200 के अबव में है, और अगर मैं बात करूं 50 डेज मूविंग एवरेज के अबव में प्राइस है। देखिए लॉन्ग टर्म थोड़ा सा अगर स्टॉक्स को होल्ड करना है तो 50 डेज मूविंग एवरेज के अबव में प्राइस होना चाहिए, और 100 डेज मूविंग एवरेज के अबव में भी है। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल सिनेरियो तो हमें भी पॉजिटिविटी की तरफ ही दे रहा है, वनडे चार्ट पैटर्न में भी और वीकली में भी। तो वीकली में भी यदि अगर बाइंग की सिनेरियो बनती हुई नजर आती तो स्टॉक्स में वो ट्रेंड कायम होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और डेली बेसिस पे अगर वीकली पे बाइंग दिख रही है तो डेली पे भी वही दिखता है। या और शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में आपको उतना ज़्यादा देखना। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है वो 102 दिन 4 दिन का ट्रेड, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें कम से कम 5 से 6 महीने का व्यू लेके चलना है। अगर 5 से 6 महीने व्यू तक अगर आप बने रहते हैं तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आपको 2200 से 2400 2100 2100 से 2200 2300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा जय हिंद भारत, नमस्कार।